Today we are going to start our second chapter, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Sometimes I find a rupee in the garbage. चैप्टर कहाँ से शुरू होता है? चैप्टर शुरू होता है, जो साहिब है इज़ द रैग पिकर है वो, और अनीस जंग क्या है उसे मिलती है और क्या पूछती है, वाई डू यू डू दिस, क्यों करते हो तुम रैग पिगिंग का काम? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage. गोल्ड इन द गार्बेज, गार्बेज में गोल्ड ढूंढ रहा है साहिब। यहाँ पर गोल्ड का मतलब है जो भी वेस्ट सामान है वो उसे ढूंढ रहा है कचरे के ढेर में से, और उनके लिए तो वो गार्बेज में जो सामान मिलता है वो भी गोल्ड के सामान ही है। क्यों है गोल्ड के सामान? क्योंकि वो उन्हें क्या है, खाने के लिए, रोटी कमाने के लिए देता है, तो इसीलिए क्या कहा गया है, गार्बेज इज़ गोल्ड टू दम। साहिब से पूछती है कि क्यों तुम ये काम करते हो? गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड में रहता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, अंडरलाइन करेंगे, साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सेट अमीडेस्ट, अमीडेस्ट मतलब बीच में, सेट अमीडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमरी। उसे तो याद भी नहीं है अपना घर, उसके पेरेंट्स ने बहुत पहले बांग्लादेश ढाका को छोड़ दिया था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे, बहुत सारे तूफान आए जो बहा कर ले गए उनके घरों को। उसकी माँ ने उसे ये बात बताई थी, इस चीज़ को आप अंडरलाइन करेंगे। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लीव्स। और कहाँ रह रहा है एट प्रेजेंट में? सीमापुरी, न्यू दिल्ली में रह रहा है, और वहीं पर क्या है, अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं रैग पिकिंग का काम करके। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स। वो कहता है कि मुझे इसके अलावा और कोई काम आता भी नहीं है। लुकिंग अवे, इधर उधर देख रहा है। और ऑथर क्या कहती है, गो टू स्कूल आई से ग्लिबली होता है ईजीली। ऑथर ने बड़े आराम से कह दिया स्कूल क्यों नहीं जाता, लेकिन कह तो दिया ऑथर ने, लेकिन रियलाइज़ हुआ उसे कि उसने क्या कहा, कि एक ऐसी एडवाइस दी एक उस गरीब बच्चे को जिसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, और ऑथर उसे एडवाइस कर रही है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। कितनी खोखली है ऑथर की ये एडवाइस, और उसे एम्बैरसिंग भी फील हो रहा है। ऑथर क्या जवाब दे रहा है साहिब, देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ट आई विल गो, जब मेरे आसपास में कोई स्कूल बन जाएगा तो मैं स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाऊंगा। मैंने साथ में आपको वर्ड्स के मीनिंग भी लिख कर दिए हैं। कोई वर्ड आपको जो डिफ़िकल्ट लगे और मैंने ना बताया हो वो आप इस बॉक्स में से भी देख सकते हैं। अब अनीस जंग क्या कहती है, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग। ऑथर को शायद खुद भी हंसी आ रही है कि वो क्या कह रही है, कि अगर मैं स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ने के लिए आओगे? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और उसने भी अपनी ब्रॉड स्माइल के साथ क्या कहा, ब्रॉडली वाइड स्माइल के साथ क्या कहा कि हाँ आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, और कुछ दिन बीत गए और एक दिन साहिब क्या है अनीस जंग के पास आया और क्या पूछा, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? और तब अनीस जंग को एम्बैरसिंग फील हो रहा है। इट टेक्स लॉन्गर, अंडरलाइन करेंगे, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल को बनाने में बहुत समय लगता है। आई से एम्बैरस्ड, और उसे एम्बैरसिंग फील हो रहा है एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाजंट मेंट, मैंने एक ऐसा वायदा एक बच्चे को किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसके कोई मायने ही नहीं हैं। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को, बट प्रोमिसेस लाइक माइन, जो वायदा मैंने किया है इस पुअर चाइल्ड से, अबाउंड का मतलब होता है इन प्लेंटी, भरा हुआ है, in every corner of his bleak
वर्ड। ब्लीक का मतलब था चीयरलेस, कि इस बच्चे की जो दुनिया है वो कैसी है, डार्क है, चीयरलेस है, जिसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, और मैं उसे एक स्कूल का वायदा कर रही हूँ, और जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था, उसे अपने उस खोखले प्रॉमिस पर खुद ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। उथर ने उससे उसका नाम पूछा है, और क्या नाम है उसका, साहिबे आलम। ही अनाउंसेस, उसने बताया। ही डजंट नो दैट इट मीन्स, शायद साहिबे आलम को तो अपने नाम का मतलब भी नहीं पता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अंडरलाइन करेंगे, साहिबे आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। आयरनी है इसमें कि कहने को तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कहने को तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, लेकिन क्या है, खाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने में भी वो सक्षम नहीं है। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर मैं उसे बताऊं उसके नाम के मायने क्या हैं, तो शायद उसको विश्वास भी नहीं होगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसका नाम जो क्या है, उसका मायने क्या है। ही रोम्स, घूमता है, द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। अंडरलाइन करेंगे, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हैं, पूरी की पूरी एक आर्मी है, नंगे पाँव चलते हैं ये जो बॉयज़ हैं। इनके पास पहनने के लिए पैर में चप्पल भी नहीं है। और मॉर्निंग में जिस तरह से आसमान में बहुत सारे बर्ड्स निकल पड़ते हैं और दिन के समय सारे गायब हो जाते हैं, और इसी तरह से ये रैग पिकर बॉयज़ जो हैं, मॉर्निंग के समय रैग पिकिंग का काम करने के लिए निकल पड़ते हैं, और दोपहर के समय ये सारे क्या हैं, गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ दैम। धीरे धीरे अनीस जंग सबसे मिल रही है, और सब बच्चों को वो पहचानने भी लग गई है, सबके नाम को वो जानती है। उथर ने क्या सवाल पूछा है, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, क्यों अपने पैर में चप्पल नहीं पहनते हो तुम। आई आस्क वन, माई मदर डिडंट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। ही आंसर सिंपली, क्या जवाब दिया है उसने, कि मेरी माँ क्या है, शेल्फ पर रख रखी है मेरी चप्पल उठाकर। माँ शायद झूठ बोलती है अपने बच्चे से, पॉवर्टी है, शायद वो पेरेंट्स क्या है, उसके पैर में पहनने के लिए चप्पल खरीदने में भी सक्षम नहीं है। और क्या जवाब दे देती है कि माँ मैंने तुम्हारी चप्पलों को उठाकर ऊपर रखा हुआ है, अभी मुझे उतारने का समय नहीं है, बाद में उतार कर दे दूँगी। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ। और क्या कह रहा है वो बच्चा, कि शायद आज मेरी माँ मुझे चप्पल दे दे, इतनी आदत पड़ गई है उन्हें नंगे पाँव घूमने की, तो शायद वो उन चप्पल को पैर में पहनना पसंद भी नहीं करेगा। एड्स अनदर, दूसरे बच्चे ने कहा है, हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डोंट मैच। और एक बच्चे ने जिसने अजीब से जूते क्या हैं पाँव में पहने हुए हैं। व्हेन आई कमेंट्स ऑन इट, जब मैंने पूछा कि ये जूते क्या हैं, अजीब हैं, तो ही शफल्स हिज फीट, उसने अपने पैरों को छुपा लिया है, एक पैर के पीछे दूसरे पैर को छिपा लिया है। सेइंग नथिंग, कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए थे। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर इन ऑल हिज लाइफ। और तीसरे बॉय ने क्या कहा, कि मुझे भी जूता चाहिए, शायद उसने अपनी लाइफ में कभी पैर में जूता नहीं पहना है। अंडरलाइन करेंगे, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, कि देशों में घूम रही है, अलग अलग हमारी इंडिया में अलग अलग प्लेसेस पर विज़िट कर रही है अनीस जंग, और उसने क्या देखा है, जो बच्चे हैं वो बेयरफुट घूमते हैं सिटीज़ में, विलेजेस में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन। अंडरलाइन करेंगे, टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, कि हमारी कंट्री में बहुत सारे सेंट्स जो हैं, साधु हैं, वो क्या हैं, नंगे पाँव घूमते हैं, और शायद हमने इसे एक ट्रेडिशन का नाम दे दिया है अपनी गरीबी को छिपाने के लिए। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन
अवे परपीचुअल मतलब होता है नेवर एंडिंग। एक गरीबी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, उस गरीबी को छिपाने के लिए हमने क्या है, इसे एक ट्रेडिशन का नाम दे दिया है। मैंने समरी में भी बताया था, जो उदीपी का इंसिडेंट है वो भी थोड़ा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयार कर लेना चाहिए। आई रिमेंबर अ स्टोरी, मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, अनीस जंग को एक बार उदीपी से किसी व्यक्ति ने बताया था। एज अ यंग बॉय, वो जो व्यक्ति था वो जब छोटा था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वो एक पुराने मंदिर में जाया करता था, एक मंदिर जिसके पुजारी क्या थे, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, उसके फादर उस मंदिर के पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वहाँ पर वो थोड़े समय के लिए रुकता था। एट द टेम्पल प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और भगवान को प्रार्थना करता था कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। 30 ईयर्स के बाद, 30 ईयर्स लेटर, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। जो अनीस जंग है उसने उस टाउन को विज़िट किया, उस टेम्पल को विज़िट किया, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ, ड्रॉन्ड का मतलब होता है सबमर्ज्ड, डूबा हुआ है। वो जो टेम्पल है वो क्या है, डेसोलेशन, खाली पड़ा है, सुनसान पड़ा है। इन द बैकयार्ड, और उस मंदिर के बैकयार्ड में क्या है, नया प्रीस्ट रहता है। लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर, वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक की चेयर्स हैं वहाँ पर। एक यंग बॉय आया है, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और उस यंग बॉय ने वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पैंटिंग ब्रीदिंग हुआ स्कूल से आया है। एंड थ्रू हिज बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और आते ही उसने अपना बैग क्या है, फोल्डिंग बेड पर पटक दिया है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड, पिछले मंदिर के पुजारी ने, के बेटे ने जो प्रे की थी गॉडेस को, वो फुलफिल हो गई है, और नए प्रिस्ट के बेटे के पास आज पहनने के लिए पैर में जूता है। When he had finally got a pair of shoes, let me never lose them. The goddess had granted his prayer, कि गॉडेस ने क्या है, प्रेयर को पूरा कर दिया है नए प्रीस्ट के बेटे के रूप में। लेकिन यंग बॉयज लाइक सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़ पहनते हैं, लेकिन बट मैनी अदर्स लाइक रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूज़लेस, लेकिन आज भी बहुत सारे रैग पिकर्स ऐसे हैं जो शूज़लेस हैं, जिनके पैर में पहनने के लिए आज भी जूता नहीं है। माई एक्वेंटेंस, एक जान पहचान वाला, विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, एक बार क्या है, उथर को एक जो रैग पिकर था वो सीमापुरी में ले गया। अ प्लेस ऑन द पैराफ्री होता बॉर्डर पर, सीमापुरी के जो बसा हुआ है दिल्ली के बॉर्डर पर है, ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन दिल्ली जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पर सभी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उसी के बॉर्डर पर बसा हुआ है सीमापुरी, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, बेसिक सुविधाओं की कमी है। मेटाफॉर्मॉर्फिकली होता सिम्बॉलिकली, दोज हु लीव हेयर आर स्क्वेटर्स का मतलब होता है जो इलीगल ढंग से सेटल हो जाते हैं। ये लोग बांग्लादेश ढाका से आए हुए हैं, 1971 में यहाँ पर आए थे और अब यहीं पर इलीगल ढंग से सेटल हो गए हैं। साहिब की जो फैमिली है इज़ अमंग देम, उसी बांग्लादेशियों में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, जब ये लोग आए थे तब सीमापुरी क्या था, एक डेसोलेट एरिया था, वाइल्डरनेस थी। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, खाली नहीं है आज सीमापुरी, आज घर बस गए हैं सीमापुरी में। जो घर हैं अंडरलाइन करेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड से बने हुए हैं, जो रूफ्स हैं वो टिन की बनी हुई हैं, तारपोलिन की बनी हुई हैं। तारपोलिन क्या है, एक भद्दा वाटरप्रूफ क्लॉथ होता है। डिवाइड ऑफ सीवेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है वहाँ पर, अंडरलाइन करेंगे।
और 10,000 रैग पीकर्स वहाँ पर रह रहे हैं। अंडरलाइन करने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि चैप्टर का ये कंटेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा चैप्टर कभी भी ना पढ़ पाएँ तो इस इम्पॉर्टेंट लाइंस को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम के समय। इसमें से अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। कोई पहचान नहीं है, आईडी प्रूफ नहीं है, विदाउट परमिट, रहने की परमिशन नहीं है, लेकिन राशन कार्ड्स हैं इन लोगों के पास। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट। ताकि राशन कार्ड क्यों प्रोवाइडेड हैं? ताकि इनके नाम वोटर्स लिस्ट में आ जाएं और जो लीडर्स हैं वो उनको वोट मिल सके। और ये लोग आईडी प्रूफ की इन्हें कोई चिंता नहीं है, इनके पास राशन कार्ड है, ये खुश हैं। ये इसे से इनको क्या है, अनाज मिल जाता है। दैम टू बाय ग्रेन। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। पहचान से ज़्यादा इन्हें फूड की ज़रूरत है, गरीब हैं ये। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed sorry go to bed without an aching stomach। रात को अगर इन्हें खाने के लिए रोटी मिल जाए उनके लिए यही बहुत है। he would rather live here than in the fields that। बांग्लादेश ढाका से आए हैं ये लोग, और वो जो खेत थे वो क्या थे, तूफ़ान में बह गए थे। वहाँ पर अनाज नहीं उठा उनके पास, लेकिन सीमापुरी दिल्ली में रह रहे हैं, खाने के लिए रोटी है, यही इनके लिए बहुत है। सेज अ ग्रुप ऑफ वोमेन इन टाटर्ड का मतलब होता है फटी पुरानी। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है टाटर्ड, टोन टू पीसेस, फटी पुरानी साड़ी है। व्हेन आई आस्क्ड देम दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन। क्यों अपनी हरी भरी ज़मीन को छोड़कर आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं सीमापुरी दिल्ली में, जहाँ फील्ड्स एंड रिवर्स को छोड़कर? तो क्या जवाब दिया है स्लम के लोगों ने? वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। ट्रांजिट का मतलब होता है टेम्परेरी, कि जहाँ पर भी उन्हें खाने के लिए रोटी मिल जाती है वो वहीं पर अपना टेम्परेरी घर बना लेते हैं। उनके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, वहीं पर पले बड़े हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके क्या हैं, पार्टनर्स बन गए हैं सर्वाइवल में, हेल्प करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि बच्चों के लिए रैग पिकिंग क्या है, एक एन्जॉयमेंट है, कुछ भी मिल जाता है वो उसे इकट्ठा करते हैं, और बड़ों के लिए इट्स अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। तो बच्चे क्या हैं, सर्वाइवल भी हो जाता है और साथ में एंजॉय भी करते हैं रैग पिकिंग को। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, अंडरलाइन करेंगे आप इसे। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड मतलब होता है टू गेट, प्राप्त कर लेना। द प्रपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, स्किल्ड हो गए हैं रैग पिकिंग में। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, मैंने पहले भी बताया था, अंडरलाइन करेंगे। गार्बेज उनके लिए गोल्ड के जैसा है, गोल्ड की तरह इम्पॉर्टेंट है, हेल्प करता है टू अर्न दैम लाइवलीहुड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड है। उनके सर पर छत है, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो छत टपकती हुई ही क्यों ना हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, और बच्चों के लिए शायद उससे भी ज़्यादा है, एन्जॉयमेंट है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note। इस लाइन से शुरू किया है हमने इस चैप्टर को। बहुत बार उसे एक नोट मिल जाता है, कई बार 10 रुपये मिल जाते हैं। साहिब की आंखों में चमक आ गई है, लाइटिंग अप व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग का मतलब होता है ढूंढना, कि कई बार अगर आपको किसी ढेर में अगर चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप क्या करते हैं, उस ढेर को और ढूंढते हैं, टटोलते हैं। फॉर देयर इज़ होप ओ फाइंडिंग मोर, शायद कुछ और मिल जाए। तो यही साहिब और अदर स्लम चिल्ड्रन करते हैं कि कभी कोई 10 रुपये का नोट मिल जाए तो वो उसे और ढूंढते हैं कि शायद कुछ और मिल जाए।
गार्बेज हैज़ अंडरलाइन करेंगे, अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है और बच्चों के लिए क्या है, फॉर द चिल्ड्रन अंडरलाइन करेंगे, इट इज़ रैप्ड इन वंडर फॉर द एल्डर, इट्स अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए क्या है, ये एक मीन ऑफ सर्वाइवल है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, फेंस्ड का मतलब होता है चारों तरफ वो होता है ना कि बॉर्डर बना लेते हैं ताकि कोई बिना परमिशन के अंदर एंटर ना कर सके, तो पास में ही नेबरहुड में एक क्लब है और फेंस बनी हुई है उसके चारों तरफ। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, दो यंग लोग टेनिस खेल रहे हैं और अनीस जंग को बता रहा है साहेब, आई लाइक द गेम ही हम्स, मुझे गेम अच्छा लगता है, गेम ऑफ टेनिस। कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड होना, टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंस, यहीं से खड़ा होकर मैं इस गेम को एंजॉय करता हूँ। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, कभी कभी अंदर भी चला जाता हूँ, ही एडमिट्स। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, कभी कभी मुझे खेलने भी देता है गेट कीपर जब कोई भी इस क्लब में नहीं होता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहिब के पैर में भी टेनिस शूज़ हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, जो कि अजीब लग रहे हैं उसकी इस डिस्कलर्ड शर्ट के साथ। समवन गेव दैम टू मी ही सेज, अंडरलाइन करेंगे यहाँ से कि जो यहाँ पर ये स्पेलिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर शर्ट एंड शूज़ है, सॉरी शॉर्ट्स ही है, ठीक है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, उसने जो शर्ट और निकर पहना हुआ है। समवन गेव दैम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, कि ये जो शूज़ हैं डिस्कार्डेड शूज़ हैं, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ हैं, फेंके हुए शूज़ हैं, डिस्कार्डेड नेग्लेक्टेड है, गिवन अप। किसी रिच, अंडरलाइन करेंगे, रिच बॉय ने शायद उन्हें पहनने से मना कर दिया था और उसने वो शूज़ फेंक दिए थे और इसीलिए क्या है, वो शूज़ अब किसको मिल गए हैं, साहिब को मिल गए हैं। हूर परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम, एक शूज़ में होल है, छेद है। डजेंट बोदर हिम, लेकिन साहिब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस शूज़ में क्या है, एक छेद है। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, वो व्यक्ति, वो बच्चा जो बिना पाँव में जूता पहने घूम रहा है, उसको एक छेद हो तो भी इस जूते में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, सो अटेंटिवली, एक गेम को वो एंजॉय कर रहा है, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से परे है वो गेम। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, और कुछ समय के बाद साहिब ने क्या है, एक मिल्क बूथ पर जॉब कर लिया है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, एक डिब्बा है स्टील का। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, वो टी स्टॉल पर काम करता है। ही सेज पॉइंटिंग इन डिस्टेंस, उसने इशारा करते हुए बताया है, अंडरलाइन करेंगे। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे तीनों समय का खाना मिलता है और 800 रुपीज़ मिलते हैं। अनीस जंग के मन में एक सवाल आया है, डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, उसने पूछा है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट, अंडरलाइन करेंगे, द केयर फ्री लुक, वो आज़ादी उसके चेहरे पर अनीस जंग को नज़र नहीं आ रही है, अंडरलाइन करेंगे। द स्टील कैनिस्टर सीम हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, वो जो स्टील का कैनिस्टर है वो भारी है उसके प्लास्टिक के बैग से, जिसे वो लेकर घूमा करता था गली गली रैग पिकिंग करने के लिए। द बैग वॉज हिज, जो वो उसका बैग था वो उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन
हु ओन्स द टी शॉप, और कैनिस्टर किसका है, उस दुकान के मालिक का है, अंडरलाइन करेंगे। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेता है कि साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे।